सो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। आई होप एकदम मस्त हो भाई। सामने अपनी खड़ी है टाटा की विंगर प्लस। अब ये टाटा की विंगर प्लस जो है अभी हमारे सामने जो खड़ी है ये आप देखोगे 9+1 में आती है, यानी 9+D, 9 पैसेंजर्स प्लस ड्राइवर। लेकिन सेम टाटा की ये जो विंगर्स है, अगर आप इसको और बड़े सीरीज में जाते हो तो ये आपको 15 सीटर्स में भी मिलेगी और 20 सीटर्स में भी मिल जाती है। लेकिन इस गाड़ी की एक्स शोरूम कीमत और ऑन रोड प्राइस की अगर मैं बात करूं तो इस गाड़ी की जो एक्स शोरूम कीमत है ये 16,64,000 इसका एक शोरूम कीमत है। और इस गाड़ी का ऑन रोड प्राइस कितना है और इस गाड़ी को आप कैसे खरीद सकते हो ये मैं वीडियो के आपको आगे बताऊंगा। सो वीडियो को जरूर लास्ट तक जरूर देखना। सबसे पहले तो आपको मैं बता दूं ये विंगर सिर्फ 2 पर्पस के लिए बना है, 3 पर्पस मान के चलो। पहला पर्पस तो टूरिस्ट के लिए सबसे बेस्ट गाड़ी है, इससे अब बेस्ट कोई हो ही नहीं सकता है। दूसरा पर्पस, अगर आपको एम्बुलेंस पर्पस के लिए लेना है तो एम्बुलेंस के लिए आप सीट हटाकर डायरेक्टली आप डीलरशिप पर जाकर विजिट कर सकते हो, तो आपको एम्बुलेंस में भी मिल जाएगा। और तीसरा पर्पस कि आप इस गाड़ी को खरीद के कहीं रेंट पे लगा दो। अब जब रेंट पे लगाओगे तो अभी जो इस गाड़ी का जो रेंट पर्पस चल रहा है आपको 20 से 22 रुपये पर किलोमीटर के हिसाब से मिलने वाला है, यानी 20 से 22 रुपये पर किलोमीटर, यानी जितना किलोमीटर चलेगा उसके अकॉर्डिंग आपको 20 से 22 रुपये के हिसाब से आपको मिलने वाला है। तो अगर आप एक कमर्शियल पर्पस के लिए लेना चाहते हो या फिर प्राइवेट नंबर लेना चाहते हो तो दोनों नंबर वेरिएंट में अवेलेबल है, क्योंकि बहुत लोग कमेंट करते हैं कि इसको कमर्शियल नंबर के लिए मिलेगा या प्राइवेट नंबर पर रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं कि नहीं। तो आप दोनों नंबर के लिए एलिजिबल हैं, आप इसको दोनों नंबर के लिए रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। फिलहाल इस गाड़ी को आप एक बार देखिए। सबसे पहले अगर मैं बात करूं इस गाड़ी की फ्रंट सेक्शन की, तो फ्रंट सेक्शन आप देखोगे बिल्कुल क्रोम के ट्रीटमेंट में आपको टाटा का काफ़ी बड़ा सा आपको यहाँ पे बेसिंग मिल जाता है ब्लैक एंड सेक्शन में। इसके अलावा ग्रिल देखोगे तो ग्रिल सेक्शन जो है ये मैट ब्लैक कलर के सेक्शन में मिलेगा। हेडलाइट सेक्शन की अगर मैं बात करूँ तो हेडलाइट सेक्शन जो है ये आपको कंप्लीटली हेलोजन हेडलाइट के साथ आ जाती है। और नीचे में आप देखोगे तो यहाँ पर आपको प्रोजेक्टर लाइट यानी फॉग लाइट लगाने का जगह मिलता है। आप गाड़ी खरीदने के बाद इसको फॉग लाइट लगाकर इसकी लाइटिंग को और भी मजबूत कर सकते हो। अब आते हैं हम लोग इसके साइड पोर्शन से, लेकिन यहाँ पर आप देखोगे इसका जो ये विंडशील्ड क्लीनर है आप यहाँ पे देखोगे तो दो वाइपर्स के साथ आता है, थोड़ा सा एरोडायनेमिक्स डिजाइन के साथ आता है। और ये जो पोर्शन है ये कंप्लीटली आपको इसका इंजन का सेक्शन मिलता है और इंजन का जो नोज है ना वो थोड़ा सा निकला हुआ है। और ये गाड़ी का जो मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ ये अपने रांची के बुधिया एजेंसी में अवेलेबल भी है। अगर आप लेना चाहते हो तो आप एक बार विजिट कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको शोरूम का सारा कॉन्टैक्ट डिटेल दिया मिलेगा। सबसे पहले हम लोग आते हैं इस गाड़ी की टायर सेक्शन की तरफ। तो यहाँ पर आप देखोगे इसका जो टायर सेक्शन है ये आपको 165 R15 मतलब 15 इंचेस का आपको MRF का इसमें टायर सेक्शन मिल जाता है। और सस्पेंशन की बात करें तो मैकफर्सन स्ट्रट टाइप के आपको सस्पेंशन मिलते हैं, ठीक है। तो अब बात करते हैं साइड में, तो साइड में टर्न इंडिकेटर्स मिल जाता है। ओवरवीएम सेक्शन देखोगे तो ओवरवीएम सेक्शन आपको कंप्लीटली मैनुअली सेक्शन देखने को मिलता है। और इस साइड से अगर आप आकर देखोगे, थोड़ा सा दूर से दिखाइएगा, तो आपको इस गाड़ी में ना इतने सारे भाई ये देखोगे तो विंडो सेक्शन मिल जाता है, जिससे गाड़ी के अंदर बैठे पैसेंजर्स को ना थोड़ा सा हेजिटेशन जो होता है ना, नॉस्ट्रोफेल्जिया जिसे बोलते हैं, वो नहीं होता। क्योंकि भाई इतने सारे मिरर्स है, इतने सारे विंडोज़ हैं कि पूरा चीज़ जो है ना वो उनको बहुत अच्छे से दिखता है। और शायद यही वजह है कि टूरिस्ट लोग की पहली पसंद होती है ये टाटा की विंगर। आप अक्सर देखते होगे टूरिस्ट प्लेस पे आपको विंगर बहुत ज़्यादा दिखता होगा, ठीक है। इस साइड से आते हैं तो यहाँ पर आप देखोगे यहाँ भी आपको वही सेम टायर सेक्शन देखने को मिलता है। 15 इंचेस का आपको यहाँ पे टायर सेक्शन मिलता है। और इसका जो रियर का सस्पेंशन है वो आप देखोगे तो डबल विशबोन टाइप के भी सस्पेंशन है और इसके साथ साथ लीफ स्प्रिंग के भी सस्पेंशन मिलते हैं। क्यों मिलते हैं? क्योंकि इस गाड़ी का जो पेलोड कैपेसिटी है ये थोड़ा सा ज़्यादा है और रफ टेरेन में भी चलेगा, यानी खराब रास्ते में भी चलेगा। इसीलिए इसके सस्पेंशन को दो तरीका के सस्पेंशन से बनाया गया ताकि मजबूती और कंफर्टनेस और थोड़ा सा स्मूथनेस भी बने रहे। अब आते हैं हम लोग इसके पीछे के साइड में, बाकी ग्राफिक्स वगैरह तो आप देख ही रहे होगे। आते हैं हम लोग इसके पीछे के साइड में, तो यहाँ पर आप देखोगे अगर आपको मैंने जैसा कि बोला था अगर आप एम्बुलेंस पर्पस के लिए लेना चाहते हो तो आपका ये गेट बहुत काम का होने वाला है। रेयर सेक्शन में देखोगे तो यहाँ पे विंगर क्रोम के ट्रीटमेंट में मिल जाता है। यहाँ पे आपको टेल लाइट सारी चीज़ें मिल जाती हैं। सारा चीज़ इसमें जो यूज़ करा गया है टाटा का जेन्युइन पार्ट्स यूज़ करा गया है। और भाई ये आप देखोगे तो रिवर्स में सेफ्टी के तौर पर आपको रिवर्स में पार्किंग सेंसर्स भी मिल जाते हैं। अब इस गेट को खोलने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको थोड़ा सा ऐसे मूव करना पड़ेगा। थोड़ा सा मूव करने के बाद ये गेट भाई ये देखना आसानी से ऐसे मूव करेंगे और ये गेट खुल जाएगी, ठीक है। अब जब ये गेट खुलेगा तो इस गेट को खोलने के लिए आप देखोगे कुछ इस तरीके से ऐसे प्रेशर देना पड़ता है। प्रेशर देने के बाद आप इस गेट को बड़े आराम से खोल सकते हो। मतलब ये चीज़ को आप यहाँ से प्रेशर दोगे तो आपका ये गेट कंप्लीटली खुल जाएगा। और गेट खुलने के बाद आप ये अपने पेशेंट को ले जा सकते हो अगर आप एम्बुलेंस के लिए परचेज कर रहे हो तो। और टूरिस्ट के लिए अगर चाहिए तो आप इसके नीचे जो है वो अपना
ट्रॉली बैग हो गया या छोटा मोटा लगेज हो गया या ट्रॉली बैग इस साइड में भी आप बड़े आराम से इसको रख सकते हो। बाकी यहाँ पर आप देखोगे तो आपको ये जैक वैग सारी चीज़ें मिल जाती है, जैसे कभी टायर वायर अगर आपका ख़राब हो तो ये जैक निकाल कर आप इसमें यूज़ कर सकते हो। बाकी इसको बंद करने का तरीका बहुत ही सिंपली है, आपको कुछ नहीं करना है, सबसे पहले इसको बंद करना है और ये बंद करना है। बाकी कोई भी लॉक वॉक करने का सीन नहीं है, ये ऑटोमेटिक जो है सो बंद हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर भी आपको मिरर सेक्शन मिलेगा। इस साइड से आकर आपको मैं दिखा दूँ तो यहाँ पर आप देखोगे टाटा की विंगर प्लस की आपको स्टिकरिंग देखने को मिलेगी। स्टिकरिंग तो भाई छोटा मोटा चीज़ है, आप खुद ही गाड़ी देख ही रहे होगे। इसके साथ साथ यहाँ पर आप देखोगे एक डीजल टैंक मिलता है, नज़दीक से लाकर दिखाइए। यहाँ पर एक आपको डीजल टैंक मिलेगा और एक आपको डेफ मिलेगा। अब भाई डीजल और डेफ आपको अलग अलग मिलते हैं, डीजल और डेफ, लेकिन अगर मैं बात करूं इसकी डीजल टैंक की कैपेसिटी की तो यहाँ पर आपको लगभग 60 लीटर के आसपास आपको इसकी डीजल टैंक की कैपेसिटी मिल जाती है। और पैसेंजर्स को बैठने के लिए ये फुट स्टेप मिल जाता है, जिससे चढ़ के आप आसानी से जा सकते हो। अब हम लोग आते हैं यहाँ पर, तो इसके गेट को खोलने के लिए ये देखो, आप एंट्री कैसे लेना है आपको मैं सबसे पहले दिखाऊं। यहाँ पर इसमें एंट्री कैसे लेना है, कैसे बैठना है, सारी चीज़ें कंफर्टेबिलिटी चेक कराता हूँ। सबसे पहले ये गेट देख सकते हो कुछ इतना ही तक खुलता है, ये 90 डिग्री ओपन नहीं होता है। अब इस गेट को खोलने के बाद बड़े आराम से यहाँ पर एक ग्रैब हैंडल मिलता है, यहाँ पे एक ग्रैब हैंडल मिलता है। ये दोनों को ऐसे पकड़ना है और पकड़ने के बाद यहाँ पे आराम से बैठ जाना है। आप आइए मेरे साथ साथ, और यहाँ पर बैठने के बाद आप देखोगे सबसे पहले इसका तो जो सीट है ना 0.5 पे कर लो। सबसे पहले तो इसका जो सीट है ना, ये देखोगे कि भाई कंप्लीटली अगर भाई कोई बंदा सोना चाहे तो इसमें सो सकता है। इसका जो सीट का रिक्लाइनर है वो 180 डिग्री तक कंप्लीटली हो जाता है। यानी अगर मुझे चाहिए कि भैया बहुत थक गया हूँ, थोड़ा आराम कर लूँ और आराम करते करते साथ एसी का हवा खा लूँ, तो एसी के सारे कंट्रोल्स आप देखोगे हर सीट पे आपको कंप्लीटली एसी के सारे कंट्रोल्स मिल जाते हैं। इसके साथ साथ आपको ये बड़ा बड़ा विंडोज़ मिलता है, जिससे आप बड़े आसानी से साइड का भी व्यू को एंजॉय कर सकते हो। ठीक है, इसके साथ साथ अगर आपको चाहिए कि भैया आपका लगेज वगेज कहाँ रखाएगा, तो ये देखो लगेज रखने का आपको कुछ इस तरीके का आपको यहाँ पे जगह दिया गया है, जिसमें आप बड़े आसानी से लगेज रख सकते हो। साथ ही साथ यहाँ पर आप देखोगे यहाँ पर 3 लोग बड़े आसानी से यहाँ बैठ जाते हैं। 3 लोग यहाँ बैठने के बाद आप एक बार थोड़ा सा पीछे हो जाइए, 3 लोग यहाँ बैठेंगे, 2 लोग अपना 5 लोग बैठ गए, 5 लोग बैठने के बाद 2 लोग यहाँ बैठ गए, 7 लोग बैठ गए, और 7 लोग बैठने के बाद 2 लोग यहाँ बैठ गए। यानी ओवरऑल इस गाड़ी में 9 लोग बड़े आसानी से बैठ सकते हैं। और मेरे जैसे 5-5.5 फीट के बंदे इस गाड़ी में खड़े होंगे तो कभी भी उनको लेग रूम का बहुत ज़्यादा इश्यूज नहीं मिलेगा। लाइटिंग सेक्शन की मैं बात करूँ तो लाइटिंग सेक्शन आपको यहाँ पे मिलेगा, और इसके साथ साथ यहाँ पर आप देखोगे हर सीट के पास इनका आपको चार्जिंग का केबल मिलता है। यानी टूरिस्ट को अगर अपना किसी भी गैजेट को चार्ज करना हो तो इनको कोई भी ज़्यादा परेशानी का सामना करना ना पड़े। अब आते हैं हम लोग थोड़ा सा ड्राइवर की कंफर्टेबिलिटी को देखते हैं। तो सबसे पहले ड्राइवर की कंफर्टेबिलिटी के लिए भैया बैठना तो मुझे ड्राइवर साइड सीट से चाहिए था, बट मैं गाड़ी के अंदर था तो मैं यहीं से आपको एक बार बैठकर दिखा देता हूं। सबसे पहले आप आ जाइए भैया, यहाँ पे आ जाइए आप। अब यहाँ पे आने के बाद आपको देखोगे, ये देखो भाई, सबसे पहले मैं भाई यहाँ पे इसकी गियर सेक्शन दिखाता हूँ। तो गियर सेक्शन आप देखोगे कंप्लीटली 5 स्पीड टॉप गियर बॉक्स के साथ आपको यहाँ पे इसकी गियर सेक्शन देखने को मिल जाएगी। इसके साथ साथ अगर आते हैं हम लोग इसके भाई मीटर कंसोल की तरफ, तो एक बार मैं आपको इसको ऑन करके दिखाता हूँ। ऑन करने के लिए अपना क्या सिस्टम है भाई, ये देखना आप एक बार इसको न्यूट्रल करना पड़ेगा शायद। हाँ, ये अपना न्यूट्रल हो गया। न्यूट्रल करने के बाद आप यहाँ पर देखोगे तो इंजन का लाइट, ठीक है, इंजन का लाइट मैंने दे दिया। इंजन का लाइट देने के बाद आप यहाँ पर देखोगे ये कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पे सारे इग्निशंस देखने को मिलेंगे। स्पीडोमीटर यहाँ पे शो करता है, आरपीएम यहाँ पे शो करता है, दोनों एनालॉग शो करेंगे। बीच में आपको डिजिटल मिल जाएगा, जिसमें आपको डीजल टैंक का कैपेसिटी बताएगा, यहाँ पर डेप्थ लेवल बताएगा, और यहाँ पे इंजन का हीटिंग बताएगा। ओवरऑल आपका टाइमिंग क्या हो रहा है वो बताएगा, और ऑडोमीटर आपका रनिंग डिस्टेंस कितना है वो बताएगा। ठीक है, अगर आप गाड़ी को स्टार्ट करोगे, जैसे कि अभी मैंने करा नहीं है, ये देखो भैया मैंने गाड़ी को स्टार्ट कर दिया। अब गाड़ी को स्टार्ट करने के बाद आप यहाँ पर देखोगे तो आपको ये सारी चीज़ें बताएंगी। अब आपको मोड चेक करना है तो आप मोड में जाके यहाँ पर भी एक बार इनका चेक कर सकते हो। ट्रिप मीटर, ट्रिप ए में कितना किलोमीटर चल रहा है, ट्रिप बी भी होगा इनका ना, हाँ ट्रिप बी में कितना किलोमीटर चल रहा है। इसके अलावा आप सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देख सकते हो। साथ ही साथ इसके स्टीयरिंग सेक्शन की मैं बात करूँ तो स्टीयरिंग सेक्शन जो है ये कंप्लीटली आपको यहाँ पे पावर स्टीयरिंग मिल जाता है, एक ग्रैब हैंडल सेक्शन मिल जाता है। इसके साथ साथ यहाँ पर आप देखोगे तो ये सेक्शन जो है अभी मैं आपको एक बार दिखाता हूँ, 1 पे कर लेना। एक बार मैं आपको यहाँ पर दिखा दूं तो ये देखोगे एक हैजार्ड लाइट का ऑप्शन यहाँ पे मिल जाता है, बैटरी का ऑप्शन यहाँ पे मिलता है, लाइटिंग सेक्शन का यहाँ पे भाई हवा किस तरीके से जाना चाहिए वो सेक्शन है। यहाँ पे आप एसी के कंट्रोल्स को सारा बैठे बैठे यहीं से कंट्रोल कर सकते हो अपने साइड का, और ये हीट और कूल्ड वाला हो गया। रेयर सेक्शन में एसी ऑन करना है तो आप यहाँ पे रेयर सेक्शन का कर सकते हो। 5 वोल्ट 2.4 एम्पियर का आपको यूएसबी मिलता है, यहाँ भी आपको यूएसबी मिलता है। एसी वेंट्स आपको सारी चीज़ें यहीं मिलती है। अगर आपको चाहिए कि भैया म्यूजिक सिस्टम लगाना है तो आप म्यूजिक सिस्टम यहाँ पर आप बड़े आसानी से लगा सकते हो। गियर नॉब मैंने आपको दिखाया
दिखाया 5 स्पीड टॉप गियर बॉक्स के साथ आती है। हैंड ब्रेक का जो ऑप्शन है वो आपको कुछ इस तरीके का यहाँ पर देखने को मिल जाता है। और अब चलिए चलते हैं इस गाड़ी के इंजन के बारे में बताते हैं और इसकी ऑन रोड प्राइस कितनी होने वाली है और ये कहाँ अवेलेबल है। पॉज कर दो इसके इंजन। और अब बात करें इसके इंजन सेक्शन की तो यहाँ पर आप देखोगे इसमें आपको कंप्लीटली डीजल इंजन मिलता है जो कि 2.2 लीटर के साथ आपको 4 सिलेंडर के साथ आपको इसका डीजल इंजन मिलने वाला है। और पावर की मैं बात करूँ तो 100 PS की ये पावर प्रोवाइड करती है और लगभग 200 न्यूटन मीटर के आसपास ये टॉर्क देती है। और अब आप कहोगे कि अभिषेक भाई इस गाड़ी का ओवरऑल माइलेज कितना होने वाला है, तो भैया इस गाड़ी का जो माइलेज होने वाला है ये लगभग आपको 12 से 14 किलोमीटर पर लीटर के आसपास ये देने वाली है। आपको डीजल टैंक के साथ मिलता है यानी डीजल इंजन के साथ मिलता है। 2200 सीसी का काफी दमदार इंजन मिलता है और गाड़ी के इंटीरियर में आप देखोगे तो काफी भाई बहुत कंफर्टेबिलिटी के साथ होने वाला है। अब इस गाड़ी की ऑन रोड प्राइस की मैं बात करूं तो आपको मैंने एक शोरूम बताया था 16,64,000। ऑन रोड कीमत की अगर मैं बात करूं तो इस गाड़ी का जो ऑन रोड कीमत है ये लगभग 19,40,000 रुपए के आसपास होने वाला है। बाकी अगर आप इस गाड़ी को परचेज करना चाहते हो तो एक बार आप बुधिया एजेंसी रांची विजिट करना, वहां पर यह गाड़ी अवेलेबल है। आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और चैनल पे पहली बार हो गए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना मत भूलना। चलिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर।